Hi everyone, my name is Tia and I am a clinical cosmetologist. We have a clinic that is Necessity Aesthetics and Wellness Studio in Sector 69 Gurugram. So today that is not the concern. Bhai, recently I have had a lot of heat boils all over my face एंड सम ऑन माई बैक, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई ये हीट बॉइल्स है. तो आई एम गोइंग टू ट्रीट माई फेस with a chemical peel. I have already mixed a few concentrated serums, as I like to say, because chemical peel really sounds very scary. इसीलिए भाई मैं इसको concentrated serum बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ. So we have 50% glycolic, जिसके मैंने 7 to 8 drops लिए हैं. I have 7 to 8 drops of 15% salicylic peel and I have 30% lactic peel, जिसके अगेन मैंने 7 to 8 drops लिए हैं. तीनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम पील्स इसके पहले. इसीलिए आई डोंट वांट टू यूज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड peels onto my face because that will cause sensitivity. So we need to understand here. When you go to a doctor, that doctor needs to understand your needs and your previous treatments also, ताकि वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर पाए. इसीलिए हम जब भी किसी को कंसल्ट करते हैं फॉर एनीथिंग, वी ट्राई एंड टेक देयर हिस्ट्री, वी अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, क्या ट्रीटमेंट्स उन्होंने पास्ट में कराए हैं, क्या उनकी करंट प्रॉब्लम है. जैसे अगर किसी को पीसीओडी की वजह से आ रहा है, दैट मीन्स उनका हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आ रहा है. आप कितना भी केमिकल पील कर लो, मेरे ख्याल से आपकी थोड़ा टाइम के लिए स्किन ठीक, मेरे ख्याल से क्या मैंने देखा है, थोड़ा टाइम के लिए आपकी स्किन ठीक होगी, उसके बाद आपकी स्किन वापस एक्ने आ जाएगा आपको. सो पीसीओडी का ये प्रॉब्लम होता है. थायराइड की वजह से है तो अगेन हार्मोनल इशू है, अप एंड डाउन हो रहा है सारे हॉर्मोन्स, कॉन्सेंट्रेटेड आपकी दवाइयाँ हैं उसकी वजह से भी होता है. ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए हम हमेशा क्लाइंट से पहले समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू एंड क्यों एग्जैक्टली ये आ रहा है उनको एक्ने. अब इन माई केस राइट नाउ इट इज़ वेरी नॉर्मल. बस इट इज़ हीट बॉइल्स दैट्स कमिंग अप. सो रिसेंटली क्या हुआ, मैं मुंबई गई थी एंड देन आई केम बैक अगेन हियर. मौसम भी चेंज हो गया, सारा पानी वानी वेदर सब कुछ चेंज हो गया. एंड देन व्हेन आई केम बैक हियर मुझे बहुत ज़्यादा हीट बॉइल्स आने लग गए. इसकी वजह से मैंने सोचा चलो पील करते हैं एंड साथ में हम शूट भी कर लेंगे, थोड़ा आप लोगों को हम नॉलेज भी शेयर कर लेंगे रिगार्डिंग दिस, एंड you can also see how we do peels. So एब्सोल्युटली डिस्क्लेमर दे रही हूँ, घर पे खुद से ये सारे पील्स नहीं करने हैं. घर पे खुद से कोई एसिड ही नहीं लाना है पहली बात तो, बिकॉज दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. इफ यू डू नॉट यूज इट करेक्टली और इन अ राइट मैनर दे कैन कॉज यू बर्न्स, भले फिर वो कितना भी कम कॉन्सेंट्रेशन का ही क्यों ना हो, 15% सैलिसिलिक ही क्यों ना हो, आपको वो बर्न कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए घर पे नहीं करना है. ये बस आप लोगों की नॉलेज के लिए है ताकि आप समझ पाओ हाउ एग्जैक्टली वी कैरी आउट पील्स फॉर आवर पेशेंट्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोना वाइप एवरीथिंग ऑफ माय फेस और उसके बाद मैं फेस नहीं छूऊंगी बिल्कुल भी. ठीक है, तो मैं अभी अपने हेयर पीछे नहीं ले रही हूँ. आई एम जस्ट गोना यूज सेटाफिल का जेंटल क्लेंज स्किन क्लेंजर onto my face. So I'll just take 2 pumps. ठीक है, 1.5 pump एक्चुअली टू बी प्रिसाइज. पूरे फेस पे मैं अच्छे से ये करूँगी. ओके, सो मैंने ऑलरेडी, मुझे जितनी भी चीज़ें लगने वाली है पील के लिए मैंने यहाँ पे ला के रख दी है मेरे पास. आई हैव माई एसिड्स प्रिपेयर्ड. I have my acid, I have my brush, I have a small fan, I have alcohol swabs, I have a bowl.
for cleansing this off. I have some facial tissues and obviously एक glove तो मैंने पहना ही है और मेरे पास और glove भी है. ठीक है, तो आई हैव एवरीथिंग. ऑल्सो आई हैव अ मिरर ऑब्वियसली टू सी माई फेस. हम आईज के पास नहीं करते हैं, बट आई जस्ट वांना वॉश माई फेस काइंड ऑफ अच्छे से. ठीक है, नाउ आई जस्ट सी व्हेन वी डू इट टू द पेशेंट्स, हम लोग अच्छे से डिप करके ये करते हैं, बट मुझे रियलाइज हुआ पीछे ही बेसन है, तो आई जस्ट पुट सम वाटर. Okay, so I have cleaned my face very well. The next step that we do is use alcohol swabs all over the face. Now, alcohol से पोंछना इसीलिए important होता है क्योंकि we just want to make sure that there is no sebum. एंड एक चीज मुझे सारे स्किन थेरेपिस्ट को बोलनी है, दिस इज लाइक अ बोनस पॉइंट. जब भी अल्कोहल स्वैब्स आप इस एरिया से क्रॉस करते हो, प्लीज टेल योर पेशेंट्स टू जस्ट होल्ड अ डीप ब्रेथ बिकॉज द स्मेल actually irritates your nose. It's too strong. The next stage. Now I'll let this alcohol dry off from my face and it will clear everything. जो आपका sebum है वो भी clear हो जाएगा. Now always have a fan. Always give a fan to your patient. Obviously जो भी practice करता है उन सबको पता है कि कभी कभी बहुत irritated लग सकता है peels से. ठीक है, so now when we are done, everything is clean, I am just going to dip my brush into it and start applying. And साथ ही में हम time देखेंगे. Hold your breath when you apply near the nose. कभी हम आंखों के क्लोज नहीं जाते हैं, इसीलिए हम पील्स के टाइम पे ना हम लोग एक्चुअली आई मास्क डालना प्रेफर करते हैं. डन. मुझे बस एक ही लेयर लगानी थी पील की बिकॉज दिस इज गोना बी द फर्स्ट सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ I started applying. I almost took like 60 seconds to apply this all over my face. So I'm gonna wait for another 1.5 minute and see कि अगर मुझे ज़्यादा इरिटेट होगा तो मैं इसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर दूंगी, वरना मैं इसको 2 मिनट्स तक रहने दूंगी या 3 तक भी. ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स कि हाउ मच कैन अ पर्सन टेक. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको स्किन कैसा दिख रहा है. अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है स्किन किसी का लगाते ही, तो आपको तुरंत उनको पूछना है क्या है कैसा है. वो डेफिनेटली कहेंगे कि जलन हो रही है, तो आपको तुरंत न्यूट्रलाइज करना है. नाउ हाउ डू यू न्यूट्रलाइज. अच्छा, जब ना पील्स लिए जाते हैं, जब डॉक्टर्स पील्स लेते हैं तो मेजॉरिटी जो एम होते हैं वो उनको एक पूरा किट सेल करते हैं पील के साथ. बट द बेस्ट न्यूट्रलाइजर्स फॉर एसिड is water. That is what I have come across in with the experience of 12 plus years into this industry. So the best neutralizer is your water. Always keep a small spray, water ka spray, and fatafat spray it all over your face or your patient's face when you are doing that. when you are doing your peel और जो पेशेंट बोलता है कि चलो अब अनबेरेबल है, तुरंत से स्प्रे करो. और एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, टिश्यू लिया,
स्प्रे किया हुआ है वाटर, एक ही इस टिश्यू को भी वाटर में डुबाना है, एक ही स्वाइप में निकालना है और ये टिश्यू फेंक देना है। ये टिश्यू वापस और उस वाटर में डिप होगा तो आपका केमिकल जो है वो अगेन इस पे लग जाएगा और आप वापस उसको मुंह पे स्प्रेड करोगे, तो इसे तुरंत हमें फेंकना है। दूसरा टिश्यू लेना है, वापस डिप करना है एंड वाइप करना है। दैट वे यू न्यूट्रलाइज प्रॉपर्ली, because if the acid is not neutralized it will keep working on your skin and it might also cause you burn, that is called chemical burn। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी है। एक और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट रेटिनॉइड यूज़ करता है तो वो पेशेंट को 24 मतलब 48 आवर्स पहले रेटिनॉइड नहीं यूज़ करना है, कोई एक्टिव नहीं यूज़ करना है, नायासिनामाइड यूज़ करता है, वाइटामिन सी यूज़ करना है, सब कुछ रुकवा दो। इन सारे एसिड से स्किन एक्सफोलिएट होती है जिससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आपके एसिड्स प्रॉपर्ली नहीं काम करेंगे, जो आप फील कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड वो नहीं प्रॉपर्ली काम कर पाएगा क्योंकि इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो रहेगा ही नहीं स्किन पे। इरिटेशन बढ़ेगी, स्किन पे नहीं रख पाएंगे, स्किन पे नहीं रख पाएंगे तो एसिड काम नहीं कर पाएगा। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू मेक श्योर कि पेशेंट हमारा जो है वो 48 आवर्स पहले, जो हमारा क्लाइंट है 48 आवर्स पहले रोक दें सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी इट हैज़ बिन 3 मिनट्स तो हो गए मुझे एंड आई एम एबल टू बेयर इट, बट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन और मैंने काफ़ी माइल्ड बनाया था, I'll just keep it for another 30 seconds and I'll wipe it off. So हल्का सा मुझे मतलब I am feeling that हल्का सा irritation, but I want the peel to exfoliate nicely. Done. So now look carefully how I do it. I have a bowl, I dip it in. मैंने अभी न्यूट्रलाइज नहीं किया फेस पे क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जलन नहीं हो रही, मैं डायरेक्टली इससे करूँगी। Make sure you don't go near your eyes. वापस हम डिप नहीं करेंगे। सी आई एम जस्ट throwing this away. Another one, fresh new one. Tell them not to open eyes. Perfect. I'm just throwing this one. Now अभी मैंने आपको 2 बार दिखा दिया इसलिए I'm just gonna wash my face off carefully. I have washed everything. So I have cleansed my face, washed everything successfully. Now अब आफ्टर केयर की बारी। हम आफ्टर केयर कैसे करते हैं? अब आफ्टर केयर, अब आती है आफ्टर केयर की बारी। हम आफ्टर केयर कैसे करेंगे? पहले आपने अभी वाइप किया है, बहुत आप पेशेंट को अपना फेस थोड़ा हल्का लगेगा, क्लीन लगेगा, एवरीथिंग विच इट शुड बी। ठीक है, तो first thing that you'll do is apply a moisturizer and then apply a sunscreen, because इन लाइट से भी यूवी लाइट आ रही है, बाहर तो आपका पेशेंट जाने ही वाला है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई, सम गुड सनस्क्रीन। ठीक है, नाउ व्हेन दैट वंस दैट इज डन, next 24 hours तक, 24 to 48 hours तक, the patient has to take a little care, and the one who has received the treatment should not go swimming for sure, gymming, anything that will bring some sweat on their face. They should not do such activities. No actives can be used. No washing the face for the next 24 hours minimum. Let the barrier build itself again, because right now we've stripped off everything. हमने बैक्टीरिया को भी टारगेट कर लिया है, बट हमारा बैरियर भी निकल चुका है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स वी बिल्ड दैट बैरियर अगेन।
You have to apply nothing but reapply a sunscreen and moisturizer if you feel very tight, and during night time rest you can apply the sunscreen. एक बार ट्रीटमेंट करा लिया, अब आफ्टर केयर नहीं कर पाए तो यार एवरीथिंग इज अ वेस्ट। अगर आपको आफ्टर केयर नहीं करना है तो आप बेटर है ट्रीटमेंट भी मत कराओ। अगर आपको आफ्टर केयर करना है तो ही आप ट्रीटमेंट कराओ। और ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू फील योर बेस्ट इन टू योर स्किन। So, this was all about chemical peel, how we do it at necessity, and how I do it. Rest, we'll learn more. So, bye. See you in another video.